Hello dear student, welcome to your e-learning classes Sri Vardhaman Adarsh Vidya Mandir School, Balotra. Today we will discuss your class 5th, chapter number 14, subject mathematics. मेरी तरफ कर दो ये, स्क्रीन मेरी तरफ कर दो ये. Okay, today is your class 5th, चैप्टर 14 एंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. चैप्टर 14 को फर्स्ट क्यों करवा रहे हैं? बिकॉज इट्स चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये चैप्टर जल्दी जितना हो जाए उतना आपको लाइवलीहुड में यूजेज होगी. ये चैप्टर अच्छा है. इट्स नेम पेरीमीटर एंड एरिया. पेरीमीटर एंड एरिया. अब पेरीमीटर अपनी लाइवलीहुड में यूज क्यों आता है, अपनी जीवनी में, अपने लाइफ में यूज क्यों आता है? पेरीमीटर कोई भी हाउसेज होते हैं या कुछ भी फ्रेम होती है, फोटो फ्रेम कह दो या ब्लैक बोर्ड की साइज कह दो, उसके लिए यूजेज होता है. पेरीमीटर का यूज अपनी लाइवलीहुड में होता है. ओके, पेरीमीटर कहाँ से कहाँ तक अपन को पहुंचना है, पूरे घर का एक चक्कर लगाना है राउंड, तो क्या कहाँ से कहाँ तक अपनी लेंथ होगी वो फाइंड करनी है. पूरे घर की लेंथ क्या है, पूरे घर का जो डिस्टेंसिंग एरिया है, चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या, उसके लिए पेरीमीटर यूज होगा. और एरिया भी अपने प्लॉट में जो सेंटर, जो मिडल वाला कोर्सेज होता है उसके अंदर भी यूज आता है एरिया. तो पेरीमीटर और एरिया क्या है, कैसे अपन फाइंड करते हैं, कैसे अपन क्लेरिफाई करते हैं, उसको कैसे अपन जस्टिफाई करते हैं. मीन्स एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है. ओके, कोई भी डायग्राम है तो उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, एरिया कैसे फाइंड करेंगे. तो पूरा जो होल कंसेप्ट है वो इस चैप्टर नंबर 14 में है, पेरीमीटर एंड एरिया में. ओके, तो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज लर्निंग पॉइंट. लर्निंग पॉइंट मीन्स, लर्निंग पॉइंट सेज दैट व्हाट इज द मैटर इनसाइड ऑफ दिस चैप्टर. ओके, लर्निंग पॉइंट क्या शो करते हैं कि टोटल मैटर, जो मैटर है इस चैप्टर में, वो ब्रीफली अपन को अंडरस्टैंड करवाता है टोटल मैटर को. ओके, तो फर्स्ट लर्निंग पॉइंट इज हियर. योर फर्स्ट लर्निंग पॉइंट, क्लेरिफाई द कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया. लर्निंग पॉइंट को तो आपको समझना इजीली, फिर वन बाय वन इस लर्निंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन समझते जाएंगे और पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा. इजीली अपन को अंडरस्टैंड भी हो जाएगा कि पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है. ओके, नाउ फर्स्ट क्लेरिफाई द कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया. पहले पेरीमीटर का क्या कंसेप्ट है वो अपन को क्लेरिफाई, क्लियर करना है, समझना है, इजीली अंडरस्टैंड करना है. एज वेल एज एरिया. एरिया क्या होता है, किस डायग्राम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पेरीमीटर फाइंड करते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, वो सारा क्लेरिफिकेशन फैला कंसेप्ट है. अपना कंसेप्ट को क्लियर करना है. ओके, एज सेकेंड लर्निंग पॉइंट, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया. अब एरिया और पेरीमीटर में रिलेशन क्या है, दोनों का यूजेस कहाँ होता है, दोनों का साथ में यूज होता है या अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज होता है या टुगेदरनेस में, वो भी अंडरस्टैंड करना है. अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया. एज वेल एज फाइंडिंग द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप. अब अपने पास जो भी शेप है, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, उन शेप का पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो अपना लास्ट लर्निंग पॉइंट है. इट मींस पहले अपन को कंसेप्ट क्लियर करना है. फर्स्ट वी विल क्लियर योर कंसेप्ट पेरीमीटर एंड एरिया. पेरीमीटर और एरिया के अबाउट जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है. ओके, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, एज वेल एज अंडरस्टैंड करना है रिलेशनशिप बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया. पेरीमीटर और एरिया में रिलेशनशिप क्या है. ओके, एज फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ एरिया. फाइंड करना है एरिया और पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल शेप का. अब रेक्टेंगल शेप क्या होता है, फर्स्ट अपना जो भी कंसिडर करना है, पहले तो डायग्राम. डायग्राम क्या होता है, डायग्राम होता है कर्व, जिसको प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया था. कर्व होता है, कर्व टू टाइप्स होते हैं. कर्व यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, कुछ भी अपन जो भी डायग्राम बनाते हैं वो कर्व है. कर्व हैव टू टाइप्स.
फर्स्ट टाइप ओपन कर्व लाइक दिस टाइप, ये ओपन कर्व है, यहां से ओपन है, देखो क्लोज कहीं नहीं दिख रहा अपन को, यहां से ओपन है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहां है और इसका एंडिंग पॉइंट यहां है। तो ओपन कर्व्स मींस स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर नॉट सेम, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट पॉइंट, यहां स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां एंडिंग पॉइंट है, नॉट सेम। बट क्लोज्ड कर्व क्या होता है? क्लोज मींस एंडिंग पॉइंट यहां से मैंने स्टार्ट किया एंड देन यहां मैंने क्लोज कर दिया, तो मेरा एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल एज सेम टू सेम है। एंडिंग स्टार्टिंग भी यहां से हुई एंड देन एंडिंग भी यहां पर हुई, इट मीन्स ये क्लोज है, आपको क्लोज दिख भी रहा है। क्या यहां ओपनली कहीं से भी है ओपन? नहीं, पूरी जो लाइनिंग है वो क्लोज है, ओपन नहीं है। ओके, तो ओपन कर्व्स या ओपन शेप वाला डायग्राम ये है और ये क्लोज्ड है। ओके, ये ओपन है और ये क्लोज है। तो ओपन एंड क्लोज कर्व तो देखे अपने प्रीवियस क्लास में। ओके, नाउ इस चैप्टर में अपने रेक्टिलिनियर डायग्राम ही शो होंगे। रेक्टिलिनियर मीन्स rectilinear means those figures which made by line segment, figures made by line segment। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का टुकड़ा। लाइन सेगमेंट मीन्स टुकड़ा, सीधी लाइन वाले फिगर ही यहां कंसेप्ट होंगे, रेक्टिलिनियर फिगर ही कंसीडर होंगे। ओके, लाइक दिस टाइप ऑफ फिगर। यहां देखो लाइन सीधी है, एक लाइन सेगमेंट, सेकेंड लाइन सेगमेंट एंड थर्ड लाइन सेगमेंट, 1 2 एंड 3। अब 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना डायग्राम क्या होगा? अपने प्रीवियस क्लास 4th में भी पढ़ा है। ये क्या कॉलिंग करेंगे अपन इसको? ट्राइंगल। इट हैव 3 एंगल या इट हैव 3 लीनियर लाइन सेगमेंट, 1 लाइन सेगमेंट 2 3, इट मीन्स ट्राइंगल। एज वेल एज 4 साइड है मीन्स क्वाड्रिलिनियर या स्क्वायर यू कैन से। एज वेल एज ये डायग्राम रेक्टेंगल का है, तो इसकी जो डेफिनेशन है 1 by 1 अपन को अंडरस्टैंड है इन 4th क्लास। 4th क्लास में ट्राइंगल हैव 3 लाइन सेगमेंट, ओके, एंड स्क्वायर हैव 4 लाइन सेगमेंट, बट ऑल आर इक्वल डिस्टेंस, ऑल आर इक्वल लेंथ। सबकी लेंथ क्या है? इक्वल है। ये क्या है? स्क्वायर है। ओके, और ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल 3 line segment then triangle, 4 line segment then square and 4th line segment, but each together जो इन फ्रंट वाली लाइन है, जो साइड है वो इक्वल है। इट मीन्स ये वाली इक्वल है, दोनों दिख रही है आपको इक्वली, और ये वाली भी इक्वल है, विच टुगेदर, विथ टुगेदर इक्वल है। तो ये रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। तो 3 डायग्राम यहां अपन कंसीडर होंगे। एज वेल एज ये भी अपन कंसीडर कर सकते हैं। ओके, नाउ सी दिस डायग्राम, यू हैव रेक्टिलिनियर figures made by line segment. This is also figure as well as rectilinear. ये भी कैसा है? Rectilinear ही है. It is also rectilinear figure because one line segment 1, 2 line segment 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many? 8 line segment in it. It means ये भी क्या है? रेक्टिलिनियर फिगर है. ओके, तो फिगर तो यही है, बट यहां क्या इन तीनों में कंसीडर हो रहा है?
बट ये फिगर भी रेक्टिलिनियर है। ऐसे फिगर भी इस चैप्टर में कंसीडर होंगे, ऑब्जर्व होंगे। ऐसे डायग्राम या ऐसे फिगर का अपन को पेरीमीटर फाइंड करना है, ऐसे फिगर का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इट मींस यहां कौन से फिगर ही यूज होंगे? रेक्टिलिनियर फिगर्स मेड बाय लाइन सेगमेंट। जो भी फिगर्स लाइन सेगमेंट से बनकर मिल रहे हैं, मिलकर बन रहे हैं लाइन सेगमेंट से, सीधी लाइन, ऐसे जो भी जैसा भी बन रहा है, बट लाइन सेगमेंट होना चाहिए। क्या ये रेक्टिलिनियर है या नहीं? क्या ये रेक्टिलिनियर डायग्राम है, फिगर है? नो, बिकॉज यहां लाइन सेगमेंट है, बट ये लाइन सेगमेंट है क्या? ये लाइन थोड़ी ना, ये कर्व है। ये क्या है? कर्व। तो कर्व तो अपन को लेना ही नहीं है इधर। लाइन सेगमेंट ये रही 1 and 2, बट ये वाला लाइन सेगमेंट नहीं है। ओके, तो कर्व वाला तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जो जिगजैग रूप में डायग्राम है वो तो यहां कंसीडर होंगे ही नहीं। कौन से डायग्राम होंगे? ओनली रेक्टिलिनियर फिगर्स मेड बाय लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट वाले डायग्राम ही यहां कंसीडर होंगे, लाइक दिस टाइप। क्या ये डायग्राम रेक्टिलिनियर है या नहीं, या कर्व है? आपको इजीली दिख रहा है, सारे लाइन सेगमेंट है। देखो ये भी सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, यहां से यहां तक 1 लाइन। ओके, सेकेंड लाइन यहां से यहां तक, सेकेंड लाइन, थर्ड यहां से यहां तक, थर्ड, एंड देन फोर्थ यहां से यहां तक, फोर्थ, एंड देन यहां से यहां तक फिफ्थ। सीधी लाइन है ये, कहीं पे भी जिगजैग नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। फिफ्थ, एंड यहां पे यहां से यहां तक 6, और फिर से यहां से यहां तक 7। इट मीन्स इट हैव 7 लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये भी रेक्टिलिनियर डायग्राम है, फिगर है, तो यहां इस चैप्टर में यूज होगा। ओके, तो रेक्टिलिनियर डायग्राम ही यहां चैप्टर में यूज होंगे। ओके, और मस्ट बी कंसिडर दैट रेक्टिलिनियर के साथ साथ दे ऑल डायग्राम मस्ट बी क्लोज्ड। दे ऑल डायग्राम मस्ट बी क्लोज्ड, क्लोज्ड भी होने चाहिए। क्या ये डायग्राम आपको क्लोज दिख रहा है? क्लोज है, देखो कहीं से भी ओपन नहीं है, नहीं है ना? एज वेल एज ये डायग्राम भी क्लोज है। ये रेक्टिलिनियर, ये लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, कहीं पे भी ओपन दिख रहा है? नो, इट ऑल्सो नॉट ओपन। ओके, ये भी डायग्राम कहीं से भी ओपनली दिख रहा है आपको? नो, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज्ड है, और ये भी क्लोज्ड है। ये डायग्राम क्या ये ओपन है? नो, दिस इज नॉट ओपन, तो इसको भी क्या कहेंगे? क्लोज्ड। तो जो भी डायग्राम रेक्टिलिनियर से बने एंड देन क्लोज है, वे डायग्राम ही अपने इस चैप्टर में कंसीडर होंगे। उन्हीं का पैरामीटर, उन्हीं का एरिया फाइंड कर सकते हैं अपन, उन्हीं का पैरामीटर और एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो क्या ये डायग्राम क्लोज है या ओपन है? क्या 2 डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं इजीली? फर्स्ट डायग्राम्स एंड सेकंड डायग्राम। ओके, ये तो आपको इजीली दिख रहा है कि क्या ये रेक्टिलिनियर डायग्राम है या नहीं। पहली फर्स्ट तो ये रेक्टिलिनियर नहीं है, बिकॉज ये देखो जिगजैग रूप में चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। कर्व, सीधी लाइन तो नहीं है ना, लाइन सेगमेंट भी नहीं है, इट मीन्स ये तो कर्व है। तो ये तो कर्व है, तो अपने इस चैप्टर में यूज ही नहीं होगा। इसका तो अपन ना तो पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, नहीं एरिया फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज इसका तो कोई लेंथ और लाइन है ही नहीं इसकी। ये तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तो इसकी ना तो पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, नहीं एरिया। एज वेल एज इस डायग्राम को देखो,
क्या इसका एरिया या पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं? ये लाइन सेगमेंट तो है, बट यहां से यहां लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन सेगमेंट है और ये भी लाइन सेगमेंट है। वन लाइन, सेकेंड लाइन सेगमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। बट इसमें क्या नहीं है जो अपना इस चैप्टर के लिए नेसेसरी है, कंपल्सरी है, वो क्या नहीं है? दिस डायग्राम या दिस फिगर इज नॉट क्लोज्ड, इट इज ओपन। बिकॉज यहां से ओपनली दिख रहा है आपको, ये ओपन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है। इट मीन्स ये डायग्राम कौन सा है? ओपन डायग्राम है। तो ये भी अपने कंसिडर नहीं होगा इस चैप्टर के लिए, बिकॉज इसका ना तो पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, ना ही एरिया फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ये तो ओपन है। ओपन का तो ना तो एरिया फाइंड कर सकते हैं, नहीं पेरीमीटर। तो ऐसे डायग्राम जो ओपन है अपने कंसिडर नहीं है। ऐसे डायग्राम जो कर्व वाइज चल रहे हैं, टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, जिगजैग चल रहे हैं, वो भी अपने इस चैप्टर में कंसिडर नहीं है, अपन को देखना तक नहीं है। अपने जो यूजेज वाले डायग्राम या फिगर्स कौन से होंगे? जो क्लोज्ड है एंड रेक्टिलिनियर है, जो लाइन सेगमेंट से बने हैं। क्लोज है, रेक्टिलिनियर है, क्लोज है, रेक्टिलिनियर है, क्लोज है और लाइन सेगमेंट से बने हैं। एज वेल एज ये भी क्लोज है और लाइन सेगमेंट से बना है, ये भी क्लोज है और लाइन सेगमेंट से बना है। तो ये वाले डायग्राम से अपन पेरीमीटर, एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, इन सारे डायग्राम्स। तो आज का टॉपिक यही है, लर्निंग पॉइंट एंड पेरीमीटर और एरिया के लिए जो डायग्राम यूजेस आने वाले हैं वो अपन ने कंसीडर किया, और कौन कौन से यूज नहीं आने वाले, ओपन और नॉट रेक्टिलिनियर यूज नहीं आने वाले हैं। ओके, यू इजीली सी ऑन द बोर्ड एंड थैंक यू।